हाय फ्रेंड्स, मैं सीएमए विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अपन ने जो पहला वीडियो देखा था म्यूचुअल फंड का, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताए थे। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड इंडिया में कैसे काम करते हैं, ताकि आप आपका मेहनत की कमाई समझदारी से इन्वेस्ट कर पाए। बिफोर गोइंग अहेड एक बेसिक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अपन शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ये है यहाँ पे इन्वेस्टर, उसको जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है उसका वो पूरा रिसर्च करता है, करेक्ट ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एनालिसिस करता है, उसके लिए टाइम डिवोट करता है। तो शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दो चीज़ चाहिए, एक आपके पास टाइम होना चाहिए एंड आपको वो पढ़ने की, रिसर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। ये अगर दोनों आपके पास है एंड लेने के बाद भी उसको बार बार आपको ट्रैक करना पड़ता है, तो यू नीड टाइम ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो अगर ये दो तीन चीज़ें आपके पास है तो आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फिर आपको कंपनी से क्या मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक पार्ट है। अभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में कौन सा इन्वेस्टर जाता है, क्योंकि दोनों पैसा अल्टीमेटली शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। यस, म्यूचुअल फंड से जाओ या डायरेक्टली जाओ, पैसा अल्टीमेटली शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। बट तो देन ये किसके लिए प्रेफरेबल है, तो पहले आप समझ लो कि आपके लिए शेयर्स बेटर है या म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको फिनेंशियल टर्म्स नहीं समझते, आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप डेली ट्रैक नहीं कर सकते, तो आपके लिए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, करेक्ट ना। क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना है, आपके लिए रिसर्च करने के लिए कोई और है, एंड जिसको बोलते हैं हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो यू विल नॉट इन्वेस्ट मनी डायरेक्टली इनटू कैपिटल मार्केट, यू विल गिव मनी टू एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फिर वो आपके भी यहाँ पे रिसर्च करके अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है। दैट इज़ वन मोर एडवांटेज। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, यू पुट एंटायर मनी इन वन कंपनी, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम हो जाता है, वो हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न का गेम हो जाता है। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो अलग अलग कंपनी में वो बांट के इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। इससे आपको डूबने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। फिर एक बार आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को, AMC को पैसे दिए, वो आपका पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं एंड फिर आपको मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स। अभी क्वेश्चन रहेगा सर, शेयर्स में तो हमको डीमैट में शेयर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड में डीमैट में आते हैं क्या? नहीं, म्यूचुअल फंड में आपको NAV यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू। तो शेयर्स में आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में NAV मिलता है, क्योंकि हियर योर मनी इज नॉट गेटिंग इन्वेस्टेड इन वन शेयर, हियर योर मनी इज गेटिंग इन्वेस्टेड इन मल्टीपल शेयर्स। ओके, तो इसलिए आपको यूनिट्स दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं एंड विच आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ NAV। वो क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट है कि सर हमको इसमें फ़ायदा कैसे होगा। फिर अभी शेयर्स में आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको यूनिट्स मिलते हैं, उस यूनिट का NAV होता है। फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टर हो, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, उसका NAV आपने जब खरीदा था 100 रुपये था एंड 5 सालों के बाद वो 120 रुपये हो गया। तो ये जो 20 रुपीज़ आपको हुआ है, ये आपका फ़ायदा है, ये आपका क्या है, फ़ायदा है। ठीक है, तो ऐसे आपको म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होगा ना। इस वीडियो में और एक छोटा सा टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, IPO वर्सेस NFO, इनिशियल पब्लिक ऑफर वर्सेस न्यू फंड ऑफर। अब इसमें फ़र्क क्या है समझ लेते हैं। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, आई रिपीट फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, सो दे ऑफर योर शेयर्स, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर लॉन्च करती है, आप उनको पैसा देते हो एंड फिर आपको वो शेयर्स देते हैं, तो उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड फिर लिस्ट होने के बाद आप आपके हिसाब से किसी को भी बेच सकते हो। सिमिलरली कोई म्यूचुअल फंड की कंपनी, जैसे अपन एग्जांपल लिया HDFC म्यूचुअल फंड, उन्होंने कोई नया स्कीम लॉन्च किया उनके एनालिसिस के हिसाब से, उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसको बोलते हैं NFO, जहाँ पे आपको यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर शेयर्स खरीदना है उस कंपनी के, मतलब कंपनी अगर फर्स्ट टाइम इशू कर रही है तो IPO, एंड म्यूचुअल फंड कंपनी अगर फर्स्ट टाइम वो आपको इशू कर रही है तो होता है न्यू फंड ऑफर। फिर आप इनको पैसा देंगे, फिर ये आपका पैसा जो मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। ये भी आपने काफ़ी बार टर्म सुना रहेगा, CNBC पे काफ़ी बार अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स आते हैं एंड जो आपको सलाह देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ सलाह चाहिए तो मैंने नीचे एक ऐप का लिंक दिया है, तो ये एंजल ब्रोकिंग का ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी गहरा रिसर्च करके दिया है, अच्छे अच्छे वीडियोस दिए हैं, 5 साल का ट्रेंड दिया है, उसका पूरा रिसर्च करके आपको बाइंग डिसीजन लेना है। अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है
तो वहाँ पे कॉल टोल फ्री नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको पूरा गाइड किया जाएगा कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है बेस्ड ऑन योर गोल्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अगर और डिटेल जानकारी चाहिए, मतलब इफ वांट टू इन्वेस्ट, देन मैंने वो लिंक दिया है, उसको क्लिक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके लिए आपको चार्जेस नहीं है, करेक्ट ना, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यू गेट वेरियस यूजफुल इन्फॉर्मेशन विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू टेक डिसीजंस। तो आपका पैसा इनके पास जाएगा एंड फिर ये पैसा उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो जो पैसा ये एएमसी इन्वेस्ट करती है उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया एग्जाम्पल, तो उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एनएफओ। नाउ और एक बेसिक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, शेयर्स अपन पार्ट पार्ट में बेच नहीं सकते, बट म्यूचुअल फंड के आपको यूनिट्स मिलते हैं, तो इट कैन बी सोल्ड इन पार्ट, कोई अड़चन नहीं है, वो काफ़ी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सो ये था दोस्तों अपना जो बेसिक वीडियो था। अब इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो है एनएवी का है, कि म्यूचुअल फंड में एनएवी के बेसिस पे आपको यूनिट्स मिलते हैं, तो वो एनएवी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी ये एनएवी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको समझेगा कि ये एनएवी कैसे बनता है। ठीक है, सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया एंड अगर आप ऐसे फ्री में शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो जिससे आपको फ़ायदा होगा, आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट कीजिए मेरे अगले वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।